बिहार की धरती हमेशा से सियासत के तूफानों का केंद्र रही है, जहां पर जाति का समीकरण, विकास का वादा, युवाओं का मुद्दा मिलकर चुनावी नतीजे तय करते हैं। आज से ठीक 25वें दिन पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसके लिए सभी पार्टियां सियासी शतरंज बिछा चुकी हैं और चाल चल रही हैं। लगातार तैयारियां की जा रही हैं, विश्लेषण भी किया जा रहा है सभी दलों की तरफ से कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। इसका आज विश्लेषण भी करेंगे। 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर आज हम एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं कि महागठबंधन हो या फिर जनसुराज पार्टी या फिर एनडीए कितनी मजबूत है। 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हम एक खास SWOT यानी कि SWOT एनालिसिस लेकर आए हैं और इस विश्लेषण के जरिए देखेंगे किस पार्टी में कितनी ताकत है और कौन सी पार्टी कहां पर स्टैंड करती है। अब आप पूछेंगे कि ये SWOT यानी कि SWOT होता क्या है, जिसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में ही चलिए आपको बताते हैं। तो SWOT का मतलब क्या होता है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। और SWOT में S का मतलब है स्ट्रेंथ, यानी कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, उसका सटीक विश्लेषण करेंगे और कौन सी पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, उसका एक सटीक विश्लेषण आज करेंगे। एनडीए इस वक्त कितनी मजबूत है और महागठबंधन इस वक्त कहां पर है, उसका आज हम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। पहले समझिए SWOT का मतलब क्या है। पहले इसका मतलब है स्ट्रेंथ, ताकतें, यानी कि जो पार्टियां इस बार की बिहार विधानसभा में हैं वो पार्टियां कितनी मजबूत स्थिति में हैं, वो दल कितने मजबूत हैं। W की बात करेंगे, वीकनेस, पार्टियों की कमजोरियां क्या हैं। एनडीए हो, महागठबंधन हो, जनसुराज हो, इनकी कमजोरियां क्या हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। O यानी कि अपॉर्चुनिटीज, अवसर, पार्टियों के पास कितने अवसर हैं और उनका फायदा पार्टियां कैसे उठा सकती हैं, इसका भी एक सटीक विश्लेषण करेंगे। T का मतलब है थ्रेट, यानी कि खतरे कौन कौन से हैं सभी दलों के लिए, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या फिर जनसुराज। इसका एक सटीक आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो SWOT एनालिसिस क्यों दिखा रहे हैं उसके पीछे भी अहम वजहें हैं। आज दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया, जिसमें लालू एंड फैमिली को चुनावी वक्त से सेटबैक मिला है। दरअसल IRCTC मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए गए हैं। हालांकि लालू परिवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। और यह फैसला बिहार चुनाव से ठीक पहले आया है, जो आरजेडी के लिए सियासी तूफान खड़ा कर सकता है। 2004-2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और नौकरियों के बदले जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगे थे। कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की सियासत में एक उफान आ गया। चूंकि अब चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले यह फैसला आया है, जिसके बाद आरजेडी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब इसका असर कितना होता है इस चुनाव में, यह भी देखना होगा। क्या जनता इसके बाद भी आरजेडी को वोट करती है, जो तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, और वो इन आरोपों के बाद भी आरजेडी को वोट करेंगे, इसका भी एक सटीक विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। क्योंकि कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने माना है कि जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो आरोप तय हैं। हालांकि लालू एंड परिवार की तरफ से यह जरूर कोर्ट में साफ कहा गया कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं। पहली कहानी तो यह है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। मित्रों, लालू प्रसाद के पूरे अगर हम शासन को
3 वाक्यों में कहें, चारा खाना, अलकतरा पीना बिटुमिन, और सरकारी संपत्ति की बांटने में टेंडर में हेरा फेरी करना और जमीन प्राप्त करना, और चौथा, 3 नहीं 4, चौथा, जमीन दो नौकरी लो। देखिए, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, जिसको संविधान में विश्वास है, वो स्वीकार करते हैं, और इस तरह के कार्य में वही लोग विरोध करते हैं या भ्रम फैलाते हैं जिनका मन में खोट है, जिनकी दाल पूरी तरह से काली है, वही लोग इस तरह के खेल से। अरे वो तो न्यायिक प्रक्रिया है ना, आरोप तय हुआ है तो ट्रायल चलेगा, फिर उस पर अदालत फैसला देगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आईआरसीटीसी आखिर घोटाला है क्या, जिसके बाद लालू एंड परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कब का ये मामला है। दरअसल आईआरसीटीसी स्कैम है क्या, 2004 से 2009 के बीच केंद्र में यूपीए सरकार थी, उस दौरान ये घोटाला हुआ था, जिस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू यादव और यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आईआरसीटीसी का जो घोटाला था, आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रख रखाव का ठेका निजी फर्म को दे दिया गया था, यानी कि यहां पर भ्रष्ट तरीके से, गलत तरीके से निजी फर्म को यह ठेका देने का आरोप लालू पर लगा था। आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रख रखाव का ठेका निजी फर्म को दिया गया था और गलत तरीके से यह फर्म का ठेका दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक इस टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से हेराफेरी की गई थी, यह आरोप लगा था। वहीं सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका देने में हेराफेरी की गई थी, यह भी आरोप लालू एंड परिवार पर लगा है। सौदे के बदले लालू परिवार को पटना में जमीन मिलने का भी आरोप है, जिसको लेकर कई सालों से कोर्ट में मामला चलता रहा। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ कई सारी बातें कही हैं। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते। लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश रची गई, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। सोचिए, कोर्ट ने आज साफ साफ कहा कि लालू को इस बात की जानकारी थी कि घोटाला हो रहा है। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते। लालू यादव के परिवार को इससे फायदा हुआ है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। लालू यादव के परिवार को फायदा हुआ, राबड़ी तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन दी गई इस भ्रष्टाचार में, और लालू यादव ने पूरे टेंडर मामले में दखल दिया था, ये कोर्ट का कहना है। और सीबीआई ने सबूतों की पूरी चेन आज कोर्ट में पेश की। पूरी जो जांच प्रक्रिया चली कई सालों से, उसमें पूरी चेन पेश की गई। और ऐसे में देखें तो आने वाला दिन लालू एंड फैमिली के लिए टफ साबित हो सकता है। देखना, ये घोटाला लालू परिवार के लिए नया नहीं है। फॉर्डर स्कैम से लेकर कई और स्कैम्स हैं जिनके आरोप यादव परिवार पर लगे हैं और उनके केस भी कोर्ट में चल रहे हैं। पर तेजस्वी के लिए ये बहुत बड़ा निर्णायक फैसला है। चुनाव के बीच में यह फैसला तेजस्वी यादव के लिए सेटबैक साबित हो सकता है। अब आपको तफसील से SWOT यानी कि शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी इस वक्त मजबूत है। युवाओं के बीच में तेजस्वी की लोकप्रियता काफी ज्यादा मानी जाती, लेकिन अब कोर्ट के फैसला आने के बाद क्या असर होता है ये देखना होगा। सामाजिक न्याय की सियासत का भावनात्मक असर है, स्ट्रेंथ है ये इनकी। जाहिर तौर पर मजबूत मुस्लिम यादव वोट बैंक इनका है, लेकिन चुनाव में इसका कितना असर होता है तेजस्वी यादव पर हद से ज्यादा निर्भरता है। ये इनकी वीकनेस है। वीकनेस की बात करें तेजस्वी यादव की, MY से आगे समीकरण बनाने में कठिनाइयां रही हैं और आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और इस वजह से सीट बंटवारे में भी लगातार देखा जा रहा है कि तनाव की स्थिति बनी हुई है, कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार और जंगल राज से पार पाने में परेशानी, ये इनकी वीकनेस है। और इसके अलावा दूसरी वीकनेस की अपॉर्चुनिटी की बात करें, सत्ता विरोधी रुझान से फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि बिहार विधानसभा की बात करें तो और कोई दल इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो ये इनकी अपॉर्चुनिटी। अगर एनडीए का वोट कटने में पीके सफल रहे तो आरजेडी को इससे फायदा होगा। अब बात करते हैं थ्रेट की, यानी कि खतरा। आरजेडी को विरासत में मिली बदनामी, यानी कि जो घोटाले के आरोप लगे, कोर्ट की तरफ से भी आज कहा गया एनडीए विरोधी वोटों में सेंध लगाकर तीसरा पक्ष खेल बिगाड़ सकता है। अब एनडीए के बारे में आपको बताते हैं। एनडीए का स्वॉट एनालिसिस, पहला है स्ट्रेंथ, यानी कि ईबीसी और महिलाओं का मजबूत समर्थन। जो योजना है बीजेपी की तरफ से चलाएगी उसका एक भरपूर फायदा बीजेपी को होगा। कल्याणकारी योजनाओं का मजबूत ढांचा है बीजेपी के पास में, एनडीए के पास में। बीजेपी का अनुशासित संगठन और मोदी ब्रांड, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी एक मजबूत
स्थिति देता है एनडीए को। 20 साल की सत्ता के खिलाफ रुझान है, जो घोटाले के आरोप लगे हैं उसका रुझान। वीकनेस है नीतीश कुमार का फीका पड़ना, करिश्मा और खराब होती सेहत। नीतीश कुमार के बाद बिहार में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। आरजेडी और एनडीए के पास में ये वीकनेस है। रोजगार और पलायन को लेकर युवाओं में असंतोष है। युवाओं में तेजस्वी यादव की अच्छी पकड़ है। विभिन्न जातियों के युवाओं और महिलाओं के वोट को एकजुट करना, ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त एनडीए की। प्रशांत किशोर के रूप में तीसरा मजबूत मोर्चा, थ्रेट इनके लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त प्रशांत किशोर ही बने हुए हैं। अब जन स्वराज की बात करते हैं, जो इस बार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, नयापन, आकर्षण और कोई बोझ नहीं। युवाओं की बात करते हैं प्रशांत किशोर, और इस पदयात्रा ने पार्टी को स्थानीय स्तर पर मजबूत किया है। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलते हैं। 18 से 24 आयु वर्ग में मजबूत इनकी पकड़ मानी जाती है प्रशांत किशोर की। युवाओं में एक अच्छी इनकी पकड़ है। क्लीन इमेज और मुद्दा आधारित राजनीति, यानी कि कोई भी भ्रष्टाचार का इन पर आरोप नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को बनाया उम्मीदवार, खुद पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे उम्मीदवार को ही टिकट दे रहे हैं। संगठनात्मक कमजोरी, बूथ पर सीमित मौजूदगी, पढ़े लिखे लोगों को जोड़ रहे हैं, कम लोगों को जोड़ रहे हैं। बड़े दलों से मुकाबले फंडिंग और रिसोर्स में इनकी कमी है। वीकनेस ये इनकी बताई जा रही, लेकिन पकड़ काफी मानी जा रही है। अपॉर्चुनिटी, कांटे के मुकाबले वाली सीटों पर खेल बिगाड़ सकते हैं, यानी कि जिन सीटों पर बीजेपी और एनडीए की लड़ाई है वहां पर प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ सकते हैं। आपकी तरह शिक्षा, स्वास्थ्य को बिहार में टेस्ट करने का चांस इनके पास है। ये इनकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मानी जा रही है। थ्रेट, खतरा क्या है? चुनाव के बाद खेल बिगाड़ने वाले खिलाड़ी तक सीमित हो जाना। अगर करिश्मा इस बार चुनाव में नहीं दिखा पाए तो एक सीमित रह जाएंगे। थ्रेट, एनडीए की डेटा एनालिटिक और आरजेडी की जातिगत गहराई से जेएसपी का एक्सपेंशन रुक सकता है, तो ये इनके लिए एक बड़ा खतरा है। तो तीनों पार्टियों का एक सटीक विश्लेषण आपने देखा कि किस तरह से लगातार यहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में अलग अलग नई नई पार्टियां आ रही हैं, लेकिन लड़ाई सीधे तौर पर मानी जा रही कि एनडीए, महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी के बीच में होगी। कई जगहों पर जन स्वराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, वो बीजेपी और महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है।